घर में नाम इस सतपुरुष का और उस घर में लड़ाई, फिर उनका असर ना हो रहा। वो तो पत्थर कैसे है, माड़ी सी घर्षण लग दे नोई चिंगारी पाटे हैं। पुण्यात्माओं, इसके अंदर हमने परिवर्तन बहुत करना पड़ेगा। हमारे बोलने और बतलाने में, चलने और उठने और बैठने और निगाह दृष्टि में भी साधुता आनी चाहिए। एक तो चटक मटक करके चले, एक सीधा सा जैसे बिल्कुल भक्त संत चला करते हैं। उठने और बैठने में भी कहीं बकवाद नजर नहीं आवे, देखने में भी कोई ऐसी त्रुटि संत की दृष्टि में नहीं होनी चाहिए, भगत की में। तो हम सत्संगी हैं, अन्यथा हम केवल नाम उपदेश है, असर कति नहीं। आपको नित्यनेम करने को दिया है, उसके अंदर वो मार्मिक शब्द हैं, अगर ध्यान से सुन लो तो रोज पोचा सा लग जाए आपके ऊपर। लेकिन हमने एक रूटीन बना लिया, यू करना ही है, उसकी रेल बना दे हैं, फटाफट करके यूँ तो काम होया। चलो उसका भी लाभ अवश्य मिलेगा, लेकिन उसमें क्या लिखा है, उसका रह कर असर हो आत्मा पे, ताकि जागृति बनी रहे, बुराइयों से बच के रहे, भक्ति में श्रद्धा बढ़े। इसलिए वो नित्य नेम सुबह का और शाम का, दोपहर का आपको दिया गया है। को बढ़िया चाम बनाने के लिए एक ऐसा केमिकल प्रयोग करते हैं, जीवित को भूखा रखते हैं, प्यासा रखते हैं, ताकि वो मांस समाप्त होकर के और चाम में समा जावे। और उसके जीवित के ऊपर ही वो फिर कहते हैं बहुत जबरदस्त गर्म पानी डाल देते हैं, वो फूल जावे और वो पशु बहुत बुरी तरह चिल्ला रहा होता है। फिर उनको काट दिया जाता गर्दन से, और फिर वो बढ़िया जूते बनाए जाते हैं। तो पुण्यात्मा, जिस दिन से इस दास को ये ज्ञान हुआ है, चाम के जूते, चाम की बेल्ट उसी दिन से त्याग दी थी। ऐसे ही आप जी को चाहिए कि चाम प्रयोग ही करना बंद कर दो, फिर अपने आप इन जीवों की हिंसा बंद हो जाएगी। मांस खाना बंद कर दो, अपने आप सुधार होना शुरू हो जाएगा। ये बातें कहन सुन से नहीं, ये किसी तरीके से इनका अंत किया जा सकता है। आजकल और अन्य बहुत अच्छे ट्रैक्शन वगैरह के जूते आते हैं, उनको पहन लीजिए। जो हमारी भक्ति बाधक मर्यादाएं हैं, उनको तुरंत त्याग देना है, तब हम भक्त बनेंगे। आसानी से भक्ति करेंगे, हल्के होकर करेंगे, टेंशन रहित हो जाएंगे। 2 रोटी का रोला है। और जब कहते हैं पौ फाटी पगड़ा बया, जागी जिया जून, और सबका हुकू देते है ये चौथ सुमाना चून। सुबह उठते सबका पालन वही परमात्मा करता है। कहते मां के गर्भ में तेरा पोषण किया, क्या अब वो भगवान आपसे दूर हो जाएगा? मां के गर्भ में आपको ना मां का सहयोग था, ना पिता का, ना कोई और व्यवस्था थी। ऐसा सिस्टम कर दिया मालिक ने, मां की नाभि से आपकी नाभि का कनेक्शन कर दिया, और आपका शरीर जो है ना प्रफुल्लित रहा, स्वस्थ रहा, सुरक्षित रहा। और आप जी के बाहर आते ही मां के स्तन में दूध आ गया, और पहले नहीं था। जो मालिक इतना इंटेलिजेंट है और इतनी केयर टेक आपकी करता है, क्या आगे वो आंखें बंद करके बैठेगा आपके लिए? विचार करने की बात है। जब दान करोगे 100 रुपये, 1000 रुपये, 2000, 10,000, उस दिन आपकी आत्मा कितनी खुश, कितना प्रसन्न चित्त रहोगे। एक न्यारी खुशी, न्यारी शक्ति मिलती है आत्मा को। और आप कितना धन जोड़ लो, 2 नंबर का काम कर लो, कति आत्मा प्रसन्न नहीं होगी, घिघी बंदी रहेगी, कोई न कोई और समस्या आ पड़ेगी। तो परमात्मा ने कहा कि आपने मन की खुराक गणी कर रखी है, आत्मा की खुराक तूने बंद कर रखी है। आत्मा की खुराक भक्ति क्या करते थे हम पहले? 7वें दिन एक दिन तो हनुमान का व्रत रख लिया करते, मंगलवार का, और शाम ने हनुमान चालीसा जल्दी फटाफट कर फिर चल भाई चलते। एक आली सूख, एक ज्योति जगाते थे, वह घी में आधी भीगी होती थी, आधी सूखी।
और उसको लगा देते थे, दीप में जगा देते थे। वो हनुमान चालीसा पूरा नहीं होता था, इतने वह बुझ लेती थी। और ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे फटाफट उसना करते थे, इतने भी बुझ लिया करती सुबह वाली। तो और शाम की हनुमान चालीसा करते इतने, यानी ये थी हमारी पूजा की विधि। और 7वें दिन 100 रुपये का प्रसाद बूंदी बांट दिया करते। ये हम भक्ति करते थे और ये दान करते थे। अब पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं, जिन हर जैसा सुमरिया ताको तैसा लाभ, ओसा प्यास न भागे ही जब लग धसे निआब। जिन हर जैसा सुमरिया, जिन्होंने भगवान जिसा भक्ति करी, जैसा दान किया, उतना ही उसे लाभ मिलेगा। ओसा प्यास न भाग ही जब लग धसे निआब। ओस चाटने से प्यास नहीं बुझ सकती, ओस चाटने से मनुष्य की प्यास नहीं बुझ सकती। वो तो एक गिलास पानी का गट गट गट, 1-2 गिलास पीएगा जब प्यास बुझेगी। तो जो हम साधना करते थे वो ओस चाट रहे थे। अब ये साधना हमें मिली है, ये वो गिलास के गिलास पीवे। यहाँ देख रहा हूँ पुण्यात्मा, 10वें दिन सत्संग शुरू हो जाता है, कितनी उम्र करा रहे हैं। परमात्मा की जब यथार्थ भक्ति हमें मिल जाएगी, घर में बरकत होगी, आपके धरे धरे पैसे बढ़ने लग जाएंगे कुछ दिनों में। नुकसान की बात बहुत 100 कोस दूर हो जाएंगी। तो वो परमात्मा अपनी प्यारी आत्माओं पर आप पर रहम करता है, आपको इतनी बरकत देगा, आपके इतने दुख दूर कर देगा, और फिर प्रेरणा देगा कि बेटा बेटी अब कुछ दान कर लें। मन में ऐसी प्रेरणा देगा कि अब कुछ 2 हाथ भी छोड़ दें। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आज ये बालक बीमार हो गया था, हमने माना 20,000 में डॉक्टरों का पीछा ना छूटे, और वो परमात्मा की कृपा से एक जोत बोलन तो ठीक हो गया। फिर कुछ दिन के बाद मन में आवागी कुछ पाठ भी करवा दे। तो पुण्यात्माओं कहते हैं, देते को हर देता है जहां तहां से आन, ना दिया फिर मांगते फिर यो परमात्मा सुननी का।